और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी लश्कर आतंकी संगठनों का गठजोड़ सामने आया है। अर्शदीप डल्ला का लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन सामने आ गया है। दिल्ली से पकड़े गए आतंकी नौशाद जगजीत का खुलासा हुआ है। आईएसआई लश्कर के इशारे पर आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश थी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था जगजीत। डल्ला के इशारे पर पंजाब में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में था जगजीत। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो इनके निशाने पर आरएसएस नेता थे, इनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। तो नौशाद जगजीत में दिल्ली में की थी हिंदू लड़के की हत्या, इस बात का खुलासा हुआ है। शाहबाद डेरी इलाके में किराए के मकान में की थी हत्या। अर्शदीप और लश्कर हैंडलर सुहेल के कहने पर मारा गया। हत्या करते हुए तालिबानी अंदाज में वीडियो भी बनाया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इन लोगों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अर्श डल्ला को लेकर जो स्पेशल सेल ने अपनी एक चार्जशीट दायर की थी, इसमें साफ तौर पर नौशाद और जगजीत के बारे में लिखा हुआ था। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो जगजीत है वो दरअसल अर्शदीप डल्ला जो कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी उसके लगातार संपर्क में था। उसी के कहने पर लगातार वो आरएसएस के जो नेता थे या फिर हिंदू लीडर थे जो पंजाब के अंदर, उन सभी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा एक नए गठजोड़ की भी बात चार्जशीट के अंदर लिखी गई, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि आईएसआई के इशारे पर जितने भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद हो, ये सभी खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। तो ये तमाम बातें, एक नया गठजोड़ जो उस टाइम सामने आया था खालिस्तानी आतंकियों को लेकर और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को लेकर, उस गठजोड़ की बात इस चार्जशीट के अंदर कही गई थी। तो साफ है कि अर्शदीप डल्ला लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की मदद से पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जी तो जितेंद्र, क्या इनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी कुछ खुलासा किया है कि और किस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? इसको लेकर स्पेशल सेल का कोई खुलासा? जी बिल्कुल, देखिए चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आरएसएस के कई लीडर्स की पहचान ये लोग करवा रहे थे इनके जरिए। इसके अलावा कई हिंदू लीडर्स थे, उनकी पहचान ये लोग करवा रहे थे ताकि आने वाले वक्त में उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाकर पंजाब में अस्थिरता पैदा की जा सके। लेकिन उससे पहले ही नौशाद और जगजीत को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा ठीक इन्हीं तरीके से कई और ओवरग्राउंड वर्कर अभी भी पंजाब के अंदर मौजूद है जो सीधे अर्शदीप डल्ला के संपर्क में है। इसके अलावा जो तमाम खालिस्तानी लीडर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनके भी संपर्क में है। तो कहा जा सकता है कि जो पूरा नेक्सस इस वक्त खालिस्तान जो ऑपरेट कर रहा है वो दरअसल वाया पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तरफ ऑपरेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो साफ तौर पर जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके साथ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, जो आपने तस्वीर भेजी है वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बाकायदा अपना धौंस जमाने के लिए और अपनी पहुंच बताने के लिए ये कितने सक्रिय हैं, बाकायदा इन्होंने एक शख्स की हत्या की और उसका वीडियो भी बनाया। जी बिल्कुल, देखिए इस चार्जशीट के अंदर बाकायदा उस फोटो का भी जिक्र किया गया, उस फोटो को भी लगाया गया है जिसमें जो अर्शदीप डल्ला है या फिर इसके अलावा जो सोहेल जो पाकिस्तान में एलईटी का इनका ऑपरेटर था, उसके कहने पर इन्होंने बाकायदा राजकुमार नाम का एक शख्स था जिसकी हत्या। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें।